चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमन् सर्वदा वन्दे श्रीमदेवल्लभनन्दनम् ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश त्रिभिः षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदये। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। सत्संग प्रारंभ हो उसके पहले एक सूचना और देनी है मुझे। रिले करने के अंदर कुछ मैंने बदलाव किए। अभी तक फेसबुक के ऊपर वर्टिकल में पूरा सत्संग चलता था, यानी कि आपका मोबाइल जो है उसको आप सीधा रखोगे, उसको कहेंगे वर्टिकल, जिसको कहते हैं कि सीधे खड़े रखना है। एकादशी से कई वैष्णव की इच्छा थी कि जे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रखें, यानी कि वीडियो को, आपके मोबाइल को आप टेढ़ा रखें, मतलब सीधा ना रखें, उसको सुला के रखें। जैसे कई वैष्णव को दिक्कत हो रही थी कि पिक्चर बरोबर नहीं आ रहा। आज भी मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है। तो मेरी वैष्णव से आग्रह है कि अगर उनको दिक्कत आ रही है तो कैमरे को हॉरिजॉन्टल कर ले वर्टिकल की जगह पर, तो उनको क्लियर दिखेगा। और फेसबुक में क्या है कि एक 5 सेकंड के बाद ही वो प्रॉपर रिले होता है, तो उसको आप कोशिश करें। और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन है रोटेट की,
वो रोटेट को ऑन कर दे, ताकि क्या है कि अपन कोई भी एंगल में जाकर अपन इसको देख सकते हैं। इसलिए सभी वैष्णव से मेरा आग्रह है कि अगर जिनको नहीं मालूम हो, जिनको दिक्कत आ रही है देखने में, तो वो अपने हॉरिजॉन्टल के लिए रोटेट जो एप्लीकेशन है उसको ऑन कर दें। तो आओ वैष्णव, ग्रंथ में प्रवेश से पूर्व प्रोटोकॉल के अनुसार बहुजी के पहले प्रथम कीर्तन होंगे और उसके बाद हम सत्संग में प्रवेश करेंगे। बालकृष्ण लाल की जय। राग मालव राग। झूलत कीर्तन का बोल है, झूलत है राधा सुंदर। झूलत है राधा सुंदर, सावन सरस इंडोरे। झूलत है राधा सुंदर, सावन सरस इंडोरे। झूलत है राधा सुंदर वर, सावन सरस इंडोरे। दूर रमकत बाड्यो रंग, दुगोर रमकत बाड्यो रंग। ब्रज युवती तृण तोरे, झूलत है राधा सुंदर वर, सावन सरस इंडोरे। वरण वरण पे घरे तन अंबर, वरण वरण पे घरे तन बर। प्रेम विवश दृग जोरे, प्रेम विवश दृग जोरे। किलकत सत सब रस लंपट, किलकत सत सबे रस लंपट। काम प्रिया चित चोरे, झूलत है राधा सुंदर वर, सावन सरस इंडोरे। तीहवसर बरसत रस बूंदे, तीहवसर तरस बूंदे। चहुदिश गण गोरे, कल्याण के प्रभु गिरिधर रीजे, कल्याण के प्रभु गिरिधर रीजे।
अति देत पित पट चोरे, अति देत पिता पट चोरे, झूलत है राधा सुंदर वर, सावन सरस इंडोरे, झूलत है राधा सुंदर वर, सावन सरस इंडोरे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो आओ वैष्णव अपन सत्संग में प्रवेश करें। आषाढ़ मास अब पूरा होने आ रहा है और श्रावण का प्रारंभ होगा। व्रज मास के अनुसार श्रावण अर्धा पूरा होगा। आषाढ़ वद अमावस जो परसों 20 तारीख को है। ऐसे कहते हैं, भावना ये है उसकी, हरियाली अमावस। ठाकुर जी पधारे व्रज भक्तों की विनंती और आग्रह से जिसको हरियाली अमावस कहेंगे, आषाढ़ वद अमावस। प्रभु के अत्यंत व्याकुल बने ऐसे निस्साधन जीवों का उद्धार किस प्रकार हो, ये दर्शाने के लिए भी आषाढ़ी अमावस का बड़ा महत्व है पुष्टि मार्ग में। कारण के आषाढ़ की अमावस जहां चंद्रमा उदय नहीं होता है, चंद्रमा की कोई प्रकाश नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधकार। ऐसे में व्रज भक्त गोपी जनों लीले वस्त्र आभूषण धारण करके और लीली साड़ी शोभती और लीले लीले सब श्रृंगार धारण करके व्रज भूमि पर पोता ने खुद के चरणों को धरते हुए धीमे धीमे चालों से चलते हुए चारों तरफ नजर फेर रही हैं कि कहीं नंद नंदन प्रभु के हमें दर्शन हो जाए, शायद कोई कुंज में मिल जाए, कोई निकुंज में मिल जाए ठाकुर जी। इसलिए वहां पर श्री ठाकुर जी को याद कर कर हेला पाड़ रही है कि हे नंद नंदन, हे ब्रजस्थ कृष्ण, हे राधेश्वर, नंद दुलारा, हे मनमोहन। ये वो अमावस की रात्रि है कि जहां हम एक क्षण भी आपके बिना रह नहीं सकते। आप कृपा करके हमें दर्शन दो। आज हमारा मनोरथ है कि इस अमावस की अंधकार रात्रि में सुंदर आपको हिंडोला में झुलावें। उनकी इच्छा थी कि व्रज की जितनी भी लता पताएं हैं, उन लता पताओं से सुंदर हरित हिंडोला का निर्माण होवे, सुंदर तैयार होवे और उसके अंदर श्री ठाकुर जी झूले। जो व्रज नारियों का विरह था, जो व्याकुलता थी,
बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ठाकुर जी से भी रहा नहीं का, आप ब्रज नारियों का मनोरथ पूर्ण परिपूर्ण करने के लिए आप पधारे वहां। जो ब्रजवन थे, जहां लता पताओं जो कुंज था, निकुंज थी, उनके अंदर श्री ठाकुर जी पधारे। प्रभु के दर्शन करके वो विरही भक्त के आनंद का पार नहीं रहा, इतना आनंद भाव विभोर हो गए। सबने इकट्ठे होकर आनंद के अतिरिक्त में जितनी भी लता पताओं के लीले लीले सुंदर सुंदर मुलायम कोमल पत्ते थे, उन सबको तोड़ तोड़कर सुंदर झूला तैयार किया और श्री ठाकुर जी को वहां पर झूले में पधराया और गोपी जन उनको झुलाने लगे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी पधार कर अमावस में अंधेरी रात में प्रभु के दर्शन नहीं हो, उस कारण से उन ब्रज भक्त गोपी जनों ने वहां पर हांडी में दीवा प्रगटाकर श्री ठाकुर जी के श्री प्रभु के दर्शन किए। और अपने कई मंदिरों में आज भी जब हरियाली अमावस की सजावट होती है और नाथद द्वारा के अंदर श्री जी द्वार में उस दिन हांडी उत्सव के रूप में भी भाव करके वहां पर मनोरथ किया जाता है। यानी हरियाली अमावस की सजावट होती है और हांडी के प्रकाश के द्वारा श्री प्रभु के अपन दर्शन करते हैं और उसी में मनोरथ सिद्ध होता है और आरती होती है। अब अपने घरों में तो यह शक्य नहीं है, इसलिए अपने यहाँ पर बत्तियां जलाते हैं विशेष प्रकाश कर उसी भावना से। और उस दिन अपने यहाँ पर हरे रंग के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धराए जाते हैं, कुले की जोड़ ठाकुर जी को धराई जाती है और पन्ना के श्रृंगार यानी कि हरे माणिक के अपने हरे नग के जो जोड़ है वो श्री ठाकुर जी को धराया जाता है। भारी श्रृंगार होते हैं, चोटी धराई जाती है और चंद्रिका भी शामनी धर के लीली धराई जाती है और लीला साज श्री ठाकुर जी को धराया जाता है। हिंडोला में विराजते हैं तब हिंडोला की झोल भी अपने लीली धराई जाती है। तो इस प्रकार श्री प्रभु को इन ब्रज भक्तों ने, गोपी जनों ने वहां पर मनोरथ पूर्ण किए। ये भावना अपने यहाँ पर हरियाली अमावस की है। तो आओ वैष्णव हम ग्रंथ में प्रवेश करें। पिछले सेशन के अंदर श्लोक का प्रारंभ हुआ था, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकिंच गति। प्रथम श्लोक हमने पिछले सेशन में देखा कि संस्कृत में एक शब्द आता है चिति शब्द, और चिति के दो अर्थ निकलते हैं। एक चिंता शब्द बनता है, दूसरा चिंतन शब्द बनता है, या यूं भी कह सकते हैं कि चिति इनकी माता है और ये पुत्र हैं दोनों। चिंता मनुष्य को पुरुषार्थहीन बनाता है और चिंतन तटस्थ बनाता है। हमने देखा कि चिंता के तीन स्वरूप, भूतकाल में शोक, वर्तमान में वेदना और भविष्य काल में चिंता। जो भविष्य काल की चिंता है, या वेदना है या शोक है भूतकाल का,
उसको उद्वेग के रूप में भी हम ले सकते हैं। उद्वेग, ऊर्ध्वेग, ये उद्वेग जो है मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। उद्वेग स्वभाव से भी होता है। कईयों का ऐसा स्वभाव है कि बहुत ही उद्वेग में रहते हैं। कुछ उद्वेग परिस्थितियां बना देती हैं। कुछ अहंकार से अगर कुछ प्राप्त नहीं हो, उसका अहंकार खंडित होता हो, तब भी उससे उद्वेग। कुछ संघर्ष के द्वारा, क्योंकि सफलता नहीं मिलती है, और कुछ अनुकूल वातावरण न होने से भी उद्वेग होता है। हमने देखा कि चिंता जो है आलोक की भी होती है, चिंता परलोक की भी होती है, चिंता वैदिक से भी होती है। अलौकिक चिंता श्री महाप्रभु जी ने ली, लौकिक चिंता नहीं ली। उसका कारण एक ही था, क्योंकि लौकिक जितना भी है वो हमने निवेदन के समय में समर्पित कर दिया है, श्रीनाथ जी को सौंप दिया। महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने अपनी टीका के अंदर अलौकिक चिंता ली, क्योंकि वो सेवा अंग संबंधित है। हमने देखा जीव का स्वरूप क्या है। श्री महाप्रभु जी ने समझाया, गोसाई जी ने, दासो हम। कौन है हम? दास है। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। और भगवान कैसे हैं? गोपीजन वल्लभ, रसोवेश, व्रजाधिप, व्रजस्थ कृष्ण। तो जीव का स्वरूप और भगवान कैसे, भगवान का स्वरूप, दोनों हमने कल समझा उस समय। फिर हमने देखा कि चिंता के समय में काल अनिवार्य है। काल काल का कार्य करेगा, पर वैष्णव को प्रभु के भरोसे रहना। जो काल है, जो परिस्थिति है, वैष्णव उसे बदलने का आग्रह के विनंती कभी प्रभु को नहीं करता है। अगर उसके साथ कोई भी घटना घट जाए, खराब में खराब, तो सच्चा वैष्णव यही कहेगा कि भली ये खेलवे की वाणी। क्योंकि जो घटना इस शरीर के समय में, शरीर जो हमें मिला है, उसमें जो घटना घटनी है वो घट के रहेगी। मनुष्य इसमें क्या कर सकता है? कि सच्चा वैष्णव होगा तो विनती नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि मुझे अनुकूलता कर दो, या मेरी प्रतिकूलता को निवृत्त कर दो, या मेरा आप भाग्य बदल दो। ऐसी प्रार्थना भी सच्चा वैष्णव कभी नहीं करेगा, बल्कि कठिनाइयों को सहन करते हुए प्रभु से इतना ही मांगेगा, प्रार्थना करेगा कि प्रभु अगर दुख आया भी है, तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, पर इसको सहन करने की शक्ति भी आप देना। बस इतनी विनती कर सकते हैं। हमने सेशन के अंत में देखा कि स्वभाव तीन प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस। वैष्णव का स्वभाव हमेशा जीवन के अंदर सात्विक होना चाहिए, लेकिन सेवा के समय में तामसी स्वभाव होना चाहिए। ये 84 वैष्णव, 252 वैष्णव, इनके स्वभाव सेवा संबंध में तामसी थे। तामसी का अर्थ क्रोध समझना नहीं, एक मक्कमता, एक निर्णायक, सेवा के अंदर एक निर्णायक चलना, एक कहते हैं ना कि मर्यादा पालनी, एक प्रोटोकॉल के साथ सेवा में रहना। सेवा इसी प्रकार से होगी, सेवा में यही भोग आएगा, सेवा में ठाकुर जी को इसी समय जगेंगे, सेवा नित्य होगी, आज होगी कल नहीं होगी, ऐसा नहीं।
उसको कहेंगे कि तामसता, क्योंकि सेवा में सात्विकता नहीं चलेगी, सेवा में तामसता चलेगी। तभी तो 84 वैष्णव को हम याद करते हैं। आज जिस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं, हो सकता है कल हमें लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी सेवा में तामसता नहीं है। गुरु के घर जाने ही है सेवा करने, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचना ही है, एक नियम है। चाहे कुछ भी हो जाए, बिना आलस किए हुए तामसता से सेवा में प्रवेश होना। और हमने देखा कि स्वभाव बदलता नहीं है। किसी का स्वभाव नेगेटिव होता है, किसी का स्वभाव पॉजिटिव होता है। स्वभाव कैसा भी हो, प्रभु इच्छा माननी। अधिकार, अगर सन्मुखता नहीं मिले तो यह समझने का कि पात्र छोटो है, रस नहीं ठहरेगो। अधिकार नहीं है, बस अधिकार नहीं है तो वहां पर प्रभु की इच्छा माननी, जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर हम दूर देश चले गए, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया कि वीडियो कॉल पे दर्शन हो जाते हैं। संबर वाला की पत्नी, जिसको भाव बिल्कुल नहीं था, उत्तरा अवस्था में जाकर पुष्टि मार्ग में भाव जगा। बाकी उन द्वारकाधीश घर में विराज रहे तब भी उसको भाव नहीं था। जल की सेवा संबर वाला खुद करते। एक दिन कह दिया पत्नी से कि देवी कल से तुझे जल भरने चलना है। भरने तो गई क्योंकि पति की आज्ञा थी। अब ये संस्कार चले गए। अब तो तू तड़ाके से पति एक मित्र हो गया है, भाईबंद जैसा संबंध। ये मेरा भाईबंद है। प्राचीन काल में आज्ञा का पालन होता था। तू तड़ाके से पति से बात होगा आजकल तो। देखिए गुजराती में तमे बोलना चाहिए। ससुरा जी को अच्छा नहीं लगा, विनती करी जमाई राज से कि मेरी बेटी से आप जन्म मत भरवाओ, चाहिए तो 2-4 नौकर और भेज दूं मैं। बारू भाव नहीं था इसलिए जबरदस्ती करी उन्हें। संबर वहां देखा कि इसको भाव नहीं है, जबरदस्ती सेवा कर रही है, मना कर दिया कि कल से तू नहीं आएगी भरने तो चलेगा। दोबारा अधिकार, प्रयत्न करने चाहिए, परंतु अगर ऐसा लगे कि प्रयत्न करने के बाद भी नेगेटिव थिंकिंग है, ये नहीं बदलेगा, तो भगवत इच्छा मानने नहीं। इतना ही सोचना कि इसको अधिकार इतना ही है। एक वैष्णव की अर्धांगिनी है, बस इतना ही अधिकार है। इसलिए हमारे श्री वल्लभ ने 2 प्रकार के जीव बताए, एक दुर्ग्न, दूसरा अग्न। दुर्ग्न कौन? सत्संग में जाए, जबरदस्ती उसे आप ले जाओ, लेकिन सत्संग में जाने के बाद भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आवे, कोई फर्क नहीं पड़े। कुछड़ानी पुत्री कुत्रानी पूछड़ी छे ने ये वाकी ने वाकी है। स्वान की जो पूछ है ना वो कभी सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी के टेढ़ी हमेशा बनी रहेगी। कितना भी सत्संग में ले जाओ, लेकिन उनके अंदर कभी बदलाव नहीं आएगा, बस उनको सुधरना ही नहीं है। चाहे कितना भी धर्म का कार्य करो उनके साथ बैठकर, कितनी भी उनको सेवा में खींच खींच के ले जाओ,
लेकिन वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपके कहने से आ तो जाएंगे। या यूं भी कह सकते हैं कि जो स्वभाव से बिगड़े हैं और जिन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे सुधरना ही नहीं है, जो दुसंग से बिगड़ा हुआ है। 84 वैष्णव की वार्ता में प्रभुदास भाट की वार्ता आती है। ये प्रभुदास भाट बड़े भगवती, और उन्हीं के गांव में कीरत चौधरी नाम का एक व्यक्ति रहता था, बड़ा प्रपंची। जब प्रभुदास भाट ने अपने सगे संबंधियों को कह दिया कि चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, प्रथोदक तीर्थ पे मेरा देह नहीं छूटेगा, यानी नहीं छूटेगा। वैष्णव तीर्थ की कामना नहीं करता है, वैष्णव तो प्रभु के चरणारविंद की कामना करता है। ऐसे आज भी वैष्णव ऐसे कितने ही हैं, चाहे वो कितने भी बीमार क्यों ना पड़ जाए, वो हॉस्पिटल एडमिट नहीं होंगे, वो कह देंगे मेरा छेले तो प्राण ही जाना है ना, क्योंकि उनको आभास हो जाता है कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं। इसलिए वो अपने ठाकुर जी के चरण को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रभुदास भाट ने भी कह दिया कि तुम मुझे पाछे ले जाओ घर पर, मेरे प्राण वहीं छूटेंगे। और वाकई जब उनको लेके आए तो उनके प्राण घर में श्री ठाकुर जी उनके माथे जो विराज रहे थे मदन मोहन लाल जी, उनके चरणारविंद में देह का त्याग किया। और वो कीरत चौधरी बड़ा प्रपंची, गांव में उसने चर्चा शुरू कर दी कि देखो ये भगत राज जिनको तीर्थ पे लेके गए तब भी उनके प्राण नहीं छोड़े, धुले मूले की तरह घर पे वापस आए और यहां पर आकर उन्होंने प्राण त्याग किया। वैष्णव की निंदा करी, और वैष्णव की निंदा श्री ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। वारु रात्रि को विष्णु दूत आए, 4 विष्णु दूत, और बुरी तरह से उसे लात और घूसों से खूब उसकी पिटाई करी। तब कीरत चौधरी को अक्कल आई। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्वभाव से बिगड़े हैं, जिनको सुधरना ही नहीं है, वो प्रपंच से ऊपर आते ही नहीं है, प्रपंच में ही पड़े रहते हैं। कहते हैं कि जिसके ऊपर पक्का काला रंग चढ़ गया हो, जिसका स्वभाव ही निंदा करना, ऐसे कीरत चौधरी जैसे तो कई पुष्टि मार्ग अपने को मिलेंगे। विशेष करके हवेलियों में दर्शन करने जाएंगे तो ऐसे कीरत चौधरी तो बहुत ही मिलेंगे, क्योंकि वो दर्शन कम करते हैं, अच्छी चीजों को ग्रहण कम करते हैं। वहां उनको जो निंदा जैसी चीज दिखती है, उनके जो दोष दिखते दृष्टि से, बस उनको कैसे वो गाएं। तो ये आज की बात नहीं है, 84 वैष्णव के समय से, श्री महाप्रभु जी के समय से ऐसे वैष्णव है। ये सिर्फ कंठीधारी वैष्णव है, नाम के वैष्णव। जी कह रहे हैं टीका में कि जो जीवात्मा प्रभु मुलेक्षा से आसुरी हो तो उसके लिए हम क्या करें। ऐसे आसुरी कोई अपना मित्र भी हो सकता है, ऐसा आसुरी पुत्र भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, आसुरी पति भी हो सकता है। ये सारे संबंध बनाकर अपने साथ जीवन में आए हों। जीवात्मा सारे ऐसे ही हैं, ये समझकर भाग्य के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लक्षण से मालूम पड़े कि वो देवी है, कि आसुरी है, कि मिश्र है, ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब ऐसी अगर पत्नी मिली गई है, पति अगर मिल ही गया है आसुरी, तो उसके साथ तो निभाव करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि आजकल के समय में लोग डिवोर्स दे देते हैं। चौरासी वैष्णव की वार्ता में हम जाएं
प्रभुदास जलोटा बाल्य अवस्था में उनकी शादी कर दी। और पत्नी ऐसी आई कि जिसके मुंह में सिर्फ करेला की सब्जी। कड़वे शब्द के सिवा तो कभी भी गुड़ वाली भाषा तो बोले ही नहीं वो। रोज झगड़ा करे, रोज झगड़ा करे। आसुरी स्वभाव, अशब्द बोलना, पति के साथ रोज झगड़ा करना। और एक समय तो ऐसा भी आया कि पत्नी ने उठाकर अपने पति प्रभुदास जलोटा को 2 थप्पड़ मार दिए। आज अगर ऐसी घटना घटे तो कोई नया नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में भी इस सब प्रकार की लीला हो चुकी है। ये घटनाएं घट चुकी हैं। प्रभुदास जलोटा से भी रहा नहीं गया। प्रभुदास जलोटा ने भी अपनी पत्नी को धोखा लेकर धो दिया। अंत क्या हुआ? अंत दोनों के दोनों वहां पर छुट्टे हुए अलग पड़े। तो चिंता क्या करनी? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, आ वैष्णव चिंता कापी न कार्य। तुझे चिंता नहीं करनी है। चिंता क्यों होती है? उसके भी 2 कारण श्री पुरुषोत्तम जी श्री गोसाई जी बता रहे हैं। एक तो आसक्ति के कारण और दूसरा है अविश्वास प्रभु में। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि वैष्णव को न आसक्ति शोभती है, न अविश्वास प्रभु में शोभता है। दोनों ही वस्तु शोभनीय नहीं है। उसका कारण है आसक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए, अविश्वास क्यों नहीं होना चाहिए। कारण के ब्रह्म संबंध में हमने सब कुछ सौंप दिया है, इसीलिए ना आसक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अहंता और ममता सौंपने के बाद हमारी आसक्ति केवल भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए, बाकी कहीं नहीं होनी चाहिए। और अगर आसक्ति है अंतःकरण में, तो उसका कारण है कि हमारा जो दिव्य धन हुआ है वो मौखिक हुआ है, मौलिक यानी कि मन से अभी नहीं हुआ है। इसीलिए तो आत्मनिवेदन को मानसिक बनाने के लिए नवरत्न ग्रंथ की रचना हुई। भगवत सेवा योग्य मानसिक रूप से करने के लिए ये नवरत्न ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने गोविंद दुबे के लिए लिखा। आपने आज्ञा करी, वैष्णव तेरी आसक्ति चिंता कराती है, परंतु याद कर कि तू आत्मनिवेदी है। सब कुछ तूने श्री ठाकुर जी को सौंपा है, यानी कि समर्पित कर दिया है। और जब ठाकुर जी को तूने सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है, तो उन सब की चिंता, तूने जो जो चीज सौंपी है उन सब की चिंता प्रभु करेंगे। प्रभु क्यों करेंगे? क्योंकि तूने प्रभु को मौलिक रूप से मन से उसे सौंप दिया है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव चाहे तो विश्वास से प्रभु को सौंपे, कि चाहे अविश्वास से सब सौंपे। प्रभु में सामर्थ्य है, पर अविश्वास कब जागता है? सामने वाले के अंदर अपन ये सोचते हैं कि इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, असामर्थ्य है। कभी कभी आजकल के माँ बाप ऐसे भी करते हैं कि बच्चा अगर व्यापार कर रहा तो उस पर भरोसा नहीं करके उससे व्यापार की पूरी जवाबदारी खुद ले लेंगे और जल्दी से वो रिटायरमेंट भी नहीं होंगे, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। और जब सामर्थ्य हो सामने वाले पे, तो उस पर विश्वास भी होना चाहिए। श्री गोसाई जी के प्रसंग में एक राजा सिपाही की वार्ता आती है। वो वार्ता में वही है प्रकार कि सिपाही को राजा पे भरोसा नहीं था कि राजा अपना सब कुछ देने वाला है। और जब सब देने को तैयार था राजा, तो उसने
राजा की नौकरी नहीं करनी है ऐसा इस्तीफा देकर वहां से उस देश उस राज्य को छोड़ के चला गया, क्योंकि राजा का उसका सामर्थ्य नहीं ऐसा सोचा, जबकि उसके अंदर सब सामर्थ्य विरासता था। तो यहां पर आगे आएगा, भगवान भी पुष्टिस्तो, कृपा युक्त भगवान है वो, इसलिए उसका सामर्थ्य का विचार करके उस पर विश्वास हमारे को होना चाहिए। संसारी मनुष्य जो है वो असमर्थ है, परंतु भगवान समर्थ है। तो संसारी मनुष्य असमर्थ किसमें है? वो अपनी जात से असमर्थ है, अपने स्वभाव से असमर्थ है, अपनी परिस्थितियों से असमर्थ है, अपने आसपास के वातावरण से असमर्थ है, जिस पर हमें विश्वास नहीं होगा। प्रभु तो स्वतंत्र है, इसीलिए तो प्रभु के ऊपर हमें अविश्वास होना ही नहीं चाहिए। कारण के प्रभु जानते हैं कि जीव को कितनी चीजों की जरूरत है, वो जरूरत अनुसार जरूर प्रभु देंगे। प्रार्थी तेवा ततस्किंस्य स्वामी अभिप्राय सर्वत्र तस्य सर्वमी। यहां ये पंक्ति में विवेक धैर्य आश्रय की ये सूत्र लगेगा कि सर्वत्र तस्य सर्वमी, सर्व सामर्थ्य में वचा। भगवान के सामर्थ्य का तो विचार कर, उस पर विश्वास रख। इसलिए तो प्रभु के स्वभाव को विचारें और जीव को अपना स्वरूप विचारें, तो उसे जीवन में कभी चिंता नहीं होगी। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, चिंता कापी न कार्या, आत्मनिवेदन का सतत भान होना चाहिए हमें, क्योंकि हमने अपनी जात तक श्री ठाकुर जी को सौंप दी है। यहां पर पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में कह रहे हैं कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। बड़ी सुंदर बात रखी उन्होंने। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि प्रभु का स्वभाव अंगीकृत पालन नियम, जो जीव समर्पण करे उसका स्वीकार करे और पालन करने का स्वभाव प्रभु का है। रामायण के अंदर दो वस्तु यहां पर बताने में आई है। प्रणत भक्त प्रतिपाल, प्रणत भक्त कुटुंब प्रतिपाल। जो भक्त उनकी शरण में आए, प्रभु की शरण में जाए, तो उसका पालन करना, उसकी हर जरूरत पूरी करना, वो भगवान का कार्य है। और केवल भक्त नहीं, प्रणत भक्त कुटुंब प्रतिपाल, समग्र पूरे कुटुंब की जवाबदारी श्री ठाकुर जी की है। तो प्रणत भक्त प्रतिपाल। 84 वैष्णव की वार्ता में हम जाएं तो अम्मा छत्राणी का प्रसंग आता है। जो अम्मा के माथे पे श्री बालकृष्ण लाल प्रभु विराजते। 2 पुत्र हुए अम्मा के, एक अर्जुन और भोज। ठाकुर जी उनके साथ नित्य क्षणे क्षणे खेले। ठाकुर जी पौड़े, जगे और लीला में पधारे। सर्वत्र अर्जुन और भोज दोनों पुत्र लीला में रहे, और अम्मा छत्राणी ये दर्शन कर करके निहारे और बलैया ले कि कहीं मेरे बादशाह को नजर ना लग जाए। जो रोहिणी जी को प्रभु का सुख नहीं मिला, पुत्र सुख, वो पुत्र सुख अम्मा छत्राणी को मिला। पर लौकिक आसक्ति छुड़ाने के लिए एक लीला भाई।
ठाकुर जी जब विराजते हैं ना, सेवा लेनी होती है ना, तो लौकिक आसक्ति छुड़ा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा ऐसी है, कृपा करनी है कि भक्त का जो भाव है, भक्त की जो आसक्ति है, वो केवल श्री प्रभु में विराजे और कहीं नहीं। और जब तक हम लौकिक में पड़े हुए हैं तो समझ लेना कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। आज ठाकुर जी की, बाल कृष्ण लाल प्रभु की इच्छा भई कि अम्मा के मैं लौकिक छुड़ाऊं मैं, तो एक पुत्र को अपने चरणों में ले लिया। मां ने संतोष किया, अम्मा ने, कि चलो एक चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरा तो मेरे ठाकुर जी के साथ है। वारू कुछ समय के बाद श्री ठाकुर जी ने दूसरा पुत्र भोज को भी अपने चरणों में लीला में ले लिया। एक नदी में से सागर जैसा दर्द आज अम्मा छत्राणी के उठा। उछलता दरिया की जो तरंग है, वो तरंगों जैसी वेदनाओं अम्मा छत्राणी के हृदय प्रदेश से बाहर प्रकट होने लग गई। पहला पुत्र गया तो अम्मा छत्राणी ने विचार किया कि भली है खेलवे की वाणी, पर दूसरा पुत्र जब चला गया तो अब अम्मा से रहा नहीं गया। रोदन करे, दहाड़ मार मार कर वो रोने लग गई। अब तो प्रभु से भी रहा नहीं गया। शिवाल कृष्ण प्रभु अम्मा छत्राणी की गोद में जाकर बैठ गए। अम्मा से कहा कि अम्मा, क्या मैं तेरो पुत्र नहीं हूं? और यहां पर प्रभु ने अपने में प्रीति लगाने के लिए पुत्र को प्रभु ने ले लिया, ऐसा भाव अम्मा छत्राणी के हृदय के अंदर स्थिर कर दिया। और अंदर वही अर्जुन और भोज श्री ठाकुर जी की सेवा में विराज रहे हैं, विचर रहे हैं। ये दर्शन जब कराया तब अम्मा छत्राणी का रुदन खत्म हुआ। तो क्या अम्मा छत्राणी के मन में लौकिक था? दोनों पुत्र चले गए इसलिए रुदन कर रही थी? ना। श्री गोकुलनाथ जी लिख रहे हैं ये प्रसंग के अंदर, अम्मा छत्राणी को एक पुत्र जाने के बाद यह सोचा कि चलो दूसरा पुत्र है, लेकिन दोनों पुत्र चले गए तो अम्मा छत्राणी को मानसिक अलौकिक क्लेश हुआ कि अब मेरे प्रभु के खिलौना टूट चुके हैं, अब ये खिलौना नहीं है, तो ठाकुर जी कैसे अब खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे? प्रणत भक्त प्रतिपाल, प्रणत भक्त कुटुंब प्रतिपाल, जो केवल भक्त के नहीं, भक्त के साथ उसके समग्र देह संबंधी पूरे कुटुंब को पालन करना, उनका उद्धार करना, और ये ठाकुर जी इसकी जवाबदारी लेते हैं। तो यहां पर रामायण के इस पंक्ति में हम जाएं तो प्रणत भक्त कुटुंब प्रतिपाल, तो प्रसंग वो याद करें हम प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का, कि जहां द्रौपदी के चरित्र को, उनके हृदय को जिस प्रकार से खोलना चाहिए सुखदेव बाबा खोल नहीं सके, लेकिन भागवतार निबंध के अंदर द्रौपदी का प्रसंग की बहुत सुंदर छनावट श्री हमारे वल्लभ ने करी। भागवतार निबंध के अंदर द्रौपदी का हृदय पूरा खोल दिया, जहां पर भक्त रूप से श्री महाप्रभु जी ने समग्र द्रौपदी के चरित्र का वर्णन किया। महाभारत में ठाकुर जी के कुछ प्रिय पात्र हैं। कुंता जी है, द्रौपदी, विदुर जी, और कुछ अंशों में भीष्म दादा। ये प्रिय पात्र क्यों हैं? कारण के भगवती हैं, और इनमें कई पुष्टि अंश भी है। अर्जुन भी इनका प्रिय पात्र है।
कृपा और करुणा के बीज इनमें है, इसी प्रभु के सन्मुख है, इसीलिए इनका मन कृपा करुणा सागर कृष्ण में है। द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध के मैदान में, युद्ध समाप्त हुआ, विजय का उल्लास और उन्माद मनाने के लिए अपने जो टेंट जहां व्यवस्था थी उतरने की, वहां पर वो आए। काल आके खड़ा था, ठाकुर जी ने देख लिया और आज्ञा करी इन 5 पुत्रों को और द्रौपदी के भाई को कि सब के सब अपनी छावनी में आ जाओ, युद्ध के मैदान में मत रहो। लेकिन 5 पुत्र ने माना नहीं, क्योंकि उनकी मति कृष्ण में नहीं थी। ठाकुर जी ने बहुत समझाया, पांडव पुत्र हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, भक्त को कुटुंब प्रतिपाल की भाव से श्री ठाकुर समझाए कि देखो यहां पर मुर्दा पड़े हुए हैं, खून खराबा हुआ है, लाशें पड़ी हुई हैं और यहां पर रहना नहीं चाहिए, अपन अपनी छावनी में जाए। लेकिन वो नहीं माने, यानी कि भगवत आज्ञा का भी पालन नहीं किया। रात्रि के समय में, मध्य रात्रि में अश्वत्थामा उस छावनी में आया जहां पर ये 5 पुत्र सो रहे थे। सोते सोते में ही अश्वत्थामा ने उनकी मृत्यु करा दी, उन्हें मार दिया। एक मां की गोद सूनी हो गई। अब मां को कहने लायक कोई बालक को, बालक न कहने वाला मां को कोई रहा ही नहीं। कहते हैं ना, ऐसी अवस्था में लौकिक दृष्टि से एक अभागन मां द्रौपदी अपने पुत्रों के मृत्यु के समाचार जानकर उसको रुदन खूब हुआ। फिर वल्लभ ने देखा कि इतनी रो रही है। श्री वल्लभ ने समझाया कि अरे द्रौपदी तू वैष्णव है और तू इतनी रोए वो शोभनी नहीं है तेरे लिए। पर द्रौपदी रोई क्यों? श्रीमद् भागवत के भागवतार निबंध के अंदर श्री वल्लभ ने समझाया कि इसीलिए रोई कि एक तो वो भक्त नहीं थे, दूसरा कि अश्वत्थामा ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण के हाथ से उनकी मृत्यु हुई है, कहीं उनकी अवगति न हो। क्षत्रिय हैं, अगर युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते तो अम्मा नहीं रोते। क्या आसक्ति के कारण अहम भाव से अम्मा रोई? तो कहना सोते सोते वो झड़पा गए, अब मृत्यु भई। और दूसरा कि कृष्ण के ऊपर उनको श्रद्धा नहीं थी। 5 पुत्र को समझाने के बाद भी कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया। लौकिक जीवों की तरह उन्माद और उल्लास में थे वो लोग। और वाकई जो लोग जीवन के उन्माद में पड़े रहते हैं ना, वो प्रभु के विमुख बनते हैं। इसलिए लौकिक उन्माद के अंदर कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव को धैर्यता नहीं छोड़नी चाहिए, परंतु आज धैर्य का बांध द्रौपदी का टूट चुका था, क्योंकि उसे इन 5 पुत्र की वो जानती थी अवगति होगी, ब्राह्मण के हाथ मरे हैं, इनको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। और द्रौपदी की इच्छा थी कि इन्हें
मोक्ष की प्राप्ति हो गए। इसलिए मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उसने रुदन किया। उस रुदन के अंदर एक प्रश्न था, हे कृष्ण, इस भक्त से, आपकी भक्ति से भी क्या इनका उद्धार होगा? प्रणत भक्त कुटुंब प्रतिपाल। आसक्ति से उन्होंने विनती नहीं करी थी द्रौपदी ने। आज द्रौपदी के मन में विश्वास था कि मेरी विनती से और मेरे रुदन से, मेरी भक्ति से जरूर ठाकुर जी कृपा करेंगे। और वैसे भी भक्त का स्वभाव और प्रभु का स्वभाव करुणा करना है। यह विचार करो कि हमारे श्री ठाकुर जी के बीच में कौन विराज रहा है? साक्षात श्री वल्लभ विराज रहे। हम निवेदित हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि एक मन में प्रश्न उठता है कि घर में सबने ब्रह्म संबंध नहीं लिया है, और जिसने ब्रह्म संबंध नहीं लिया है और उसकी अगर इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो एक प्रश्न होता है कि क्या उनका उद्धार होगा? ठाकुर जी ने भी कह दिया कि द्रौपदी, भले ही उनकी भक्ति मेरे में नहीं थी, मेरे में विश्वास नहीं था, परंतु तेरी भक्ति से भी उन पांचों पुत्रों का उद्धार होगा। कारण के अंगीकृत पालन और अंगीकृत कुटुंब पालन, ये प्रभु का लक्षण है, प्रभु का स्वभाव है। श्री महाप्रभु जी कह रहे कि भले उसने ब्रह्म संबंध नहीं लिया है, तूने तो ब्रह्म संबंध लिया है ना। तेरे ब्रह्म संबंध से अर्थात तेरे निवेदन निवेदित से निश्चित उसका उद्धार होगा। यही दारागार पुत्राप्त। क्योंकि हमने समर्पण करते समय, अपना सब कुछ सौंपते समय, हमने अपने देह संबंध से जो भी है संबंध, उन सबों का संबंध एकंदर रीत से गौण रूप से भी श्री ठाकुर जी को सौंप दिया। इसलिए चिंता कापी न कार्य। तो प्रभु का स्वभाव कैसा है? अंगीकृत पालन, अंगीकृत कुटुंब पालन। प्रहलाद ने भी जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, तब प्रभु से विनती करी, स्तुति करी कि प्रभु, मेरे पिता के ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि उनका उद्धार हो गया, परंतु क्या मेरी भक्ति से उनका उद्धार होगा? भले ही असुर हैं वो, लेकिन हैं ठाकुर जी के। सूर भी ठाकुर जी के हैं और असुर भी ठाकुर जी के हैं। श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि क्यों चिंता करता है प्रहलाद? तेरा जैसा पुत्र जिस कुटुंब में जन्म लेगा उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। तुझे तो वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे पुत्र के द्वारा तो 21 पीढ़ी तर जाएगी। कौन सी 21 पीढ़ी? 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता की और 7 पीढ़ी ससुरा की, ससुर की। विचार करो, ऐसे घर में हम जन्म लें जहां हमारे 7 पीढ़ी तर जाए, और ऐसी मां जिसमें ऐसा ननियाल जो उसकी 7 पीढ़ी तर जाए, और ऐसे ससुर ससुराल मिले कि जहां पर वो जमाई ऐसा मिल जाए तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाए। तो ये तो प्रहलाद जी की 21 पीढ़ी, तो हमारे तो जाने कितनी पीढ़ियां तर जाएंगी। क्योंकि वैष्णव जो है ना, वो सूखा समान होता है।
सूका यानी कि नाव समान। जो पूरा कुटुंब अगर डूब रहा हो ना, तो उस कुटुंब को बचाने वाला केवल एक वैष्णव। विचार करो वैष्णव जो सबको तरा है, उसका कारण निवेदित आत्म भी, उसने निवेदन किया है। अपन ने जो निवेदन किया है, जो समर्पण किया है, उसका विचारना है। क्या विचारना है? निवेदन में क्या विचारना अपने को? इस निवेदन में ये कोई साधारण नहीं है कि तुलसी पत्र लिया और गद्य मंत्र बोले और पूरा हो गया। नहीं, निवेदन जिसका होता है उसके अंदर उस जीव में गुरु शक्ति होती है, और उस गुरु से ऊपर पुरुषोत्तम की शक्ति होती है। विचार करो कि जीव जो है वो पूरे बल लेकर इस जगत में वो जी रहा है, तो उस निवेदन के द्वारा सबका उद्धार होगा। क्योंकि जीव जो है, वैष्णव जो है, बल वाला है, वैष्णव निर्बल नहीं है। कृष्णदास अधिकारी जिनको मना करी थी श्री मां गोसाई जी ने, कृष्णदास वृंदावन मत जइयो, फिर भी वो गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया। दोष हुआ, और एक समय एक कुएं के निर्माण के लिए आप खड़े थे, पैर फिसला, जाके नीचे कुएं में गिरे, अब मृत्यु भई और प्रेत योनि में प्रवेश हुए। गुरु अपराध, गुरु आज्ञा का पालन न करने से दोष लगा, परंतु श्री गोसाई जी ने उनका उद्धार किया। कारण के कृष्णदास अधिकारी के अंदर गुरु शक्ति और पुरुषोत्तम शक्ति दोनों शक्ति विराजमान थी। कारण के वो निवेदित आत्म भी निवेदित थे। जीव को अपना बल नहीं विचारना है, उससे तो गुरु और ठाकुर जी का बल मिला है वो विचारना है। उसके अंदर साथ साथ में निवेदन का बल है, यानी कि साक्षात श्रीनाथ जी का भी बल है। जिस ठाकुर जी के आगे ब्रह्म संबंध लिया, इसीलिए तो जिस ठाकुर जी के सन्मुख ब्रह्म संबंध की दीक्षा ली है, तुलसी समर्पण किया है, वो ठाकुर जी के लिए आग्रह विशेष करते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने उनके चरणारविंद में तुलसी का समर्पण किया है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, निवेदितात्म भी कदापि इति, इति शब्द का यहां पर प्रयोग किया, और कदापि शब्द बोलकर, इति बोलकर, यह शब्द का अर्थ है भक्ति मार्ग की मर्यादा। इति पुष्टि मार्गस्य मर्यादा, इति भगवत कृपाया मर्यादा, यह संप्रदाय की मर्यादा है। जो आत्मनिवेदन करें, जो भक्त हैं, उसमें प्रभु का तो बल है ही, साथ साथ में आत्मनिवेदन का बल है, और गुरु का बल भी इस जीव में है। और एक और बल है उनके अंदर, तादृशी वैष्णव का। जिस प्रकार गुरु का संग करें, उसी प्रकार हर वैष्णव को एक अच्छे वैष्णव के साथ संग करना चाहिए। जो प्रपंच करते हों उनसे हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। जो लौकिक बातें करते हों उनसे हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। जो हमें एक पगथिया ऊपर ले जाए भक्ति में, ऐसे वैष्णव का संग जरूर करना चाहिए। तो चिंता वैष्णव को करनी नहीं है। चिंता कापी न कार्य, निवेदित आत्म भी कदापि थी, कभी नहीं करनी है। आज भी नहीं करनी है चिंता, अभी नहीं करनी है, कल भी नहीं करनी है, सर्वदा नहीं करनी है।
चिंता न करनी, किस किस की नहीं करनी, स्व की चिंता नहीं करनी, क्योंकि स्व को हमने श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में सौंप दिया। स्वजन की चिंता नहीं करनी, कुटुंब की चिंता नहीं करनी, चिंता जीव की नहीं करनी, चिंता जगत की नहीं करनी, चिंता आगे की और पीछे की नहीं करनी, चिंता न भोग की करनी, चिंता न भाव की करनी। कौन सा भाव? जो लौकिक भाव। चिंता आलोक की भी नहीं करनी और चिंता परलोक की भी नहीं करनी। कभी कभी ऐसा ही बनता है कि आलोक में भगवती की परीक्षा हो जाती है। तटस्थ वैष्णव होगा ना, वो चिंता नहीं करेगा। वार्ता साहित्य में जाए 84 वैष्णव में, तो गदाधर दास का चरित्र हमने अभी कुछ समय पहले देखा कि यजमान वृत्ति करते हैं, पर यजमान वृत्ति में उनको बहुत ग्लानि होती थी। कई बार होता है ऐसा कि घर में कोई आ जाए मांगने के लिए तो मुंह चढ़ा लेते हैं। गदाधर दास को भी लगा कि मुझे यजमान वृत्ति नहीं करनी है। यथा लाभ संतोष जीवन का एक सूत्र बना लिया और यजमान वृत्ति बंद कर दी। एक दिन ठाकुर धरने के लिए कुछ नहीं था तो उन्हें जल का समर्पण कर दिया और उसी रात्रि परीक्षा पूरी हुई, क्योंकि भक्त को परीक्षा में पास करना था और परीक्षा हमेशा भक्तों की होती है। बाकी तो संसार में सब भीख ही मांग रहे हैं, संसार में सब सुख जो मिल रहा है, तो वहां ठाकुर जी उनकी परीक्षा नहीं ले रहे। परीक्षा उनकी होती है कि जिनके पास जीवन में कई प्रकार के संकोच बने हुए हैं और वो संकोच में खरी उतारने के लिए, पास करने के लिए ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। रात्रि कोई रुपया आ गए, 4 रुपया, ठाकुर जी ने इस पर कृपा कर दी। तो कभी कभी आलोक में भगवती की परीक्षा होती है। ऐसा भी होता है कि दुनिया में ऐसा भी बनता है कि भोगी को लड्डू मिले और पापी जो है वो सुख भोगे, और पुण्यशाली जो होते हैं वो सब बेचारे दुख भोगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आओ वैष्णव, तुझे चिंता नहीं करनी है। और कभी कभी ऐसा भी बनता है कि खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ उसको जीवन में दुख भी बहुत भोगने पड़ते हैं। नियम से पाठ कर रहे हैं, नियम से यमुनाष्टक कर रहे हैं, नियम से कृष्ण से पाठ कर रहे हैं, स्तुति के पाठ हैं दोनों, अष्टाक्षर की माला भी फिरा रहे हैं, अब फिर भी जीवन में वो दुख भोग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि भक्ति के अंदर भाव में शिथिलता आ जाती है, सेवा में शिथिलता आ जाती है, सत्संग में शिथिलता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वैष्णव क्या सोचे? तो यहां पर शिव पुरुषोत्तम जी टीका में समझा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति का जो निर्माण हो जाए तो ये समझना वैष्णव कि इस विफलता में प्रभु अपने साथ है। कितने लोग सेवा मर्यादा लेके करते हैं, एक नियम बना लिया, प्रोटोकॉल उनका, लेकिन कल ऐसा समय आ जावे कि उसे उस मर्यादा को पालते पालते इतने दुख देखना पड़े। जो दूसरे का हाथ का खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनको दूसरे का हाथ का खाना भी पड़ रहा है, पानी पीना भी पड़ रहा है। दाखला तरीके के सूता खाया, तो कोई करने वाला नहीं है, तब अपना अलग से एक चूल्हा बना कर खा लिया। ठाकुर जी को तो भोग नहीं धर सकते। याद रखना वैष्णव हो, ठाकुर जी की कोई भी प्रसादी सूतक में नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि आसोच है, हमें अशुभ हुआ है। ऐसी परिस्थिति जो बन जाए कि मर्जाद से आज सेवा बन रही है, कल न बने, तो यह समझना कि ठाकुर जी ने साधन निष्ठा जो थी वो हमारी आज छुड़ा दी है। जीवन में सफलता है खूब, प्रभु कृपा है, पर जीव की वो एक साधारण दृष्टिकोण है। सत प्रयास में वो उसको विफलता भी बना दे। कभी कभी ऐसा होता है कि खूब पैसे हो और ये सोचे कि अपन पैसा है तो अपन खुद सेवा करेंगे, तो क्या पैसे से ही सेवा बनती है? धन से ही, संपत्ति से सेवा होती है? क्या निर्धन हो तो क्या वो सेवा नहीं कर सकता है? अपन ने अभी देखा कि गदाधर दास ने कुछ नहीं था तो जल का समर्पण किया। तो पद्मनाभ दास की वार्ता में अपन जाएंगे तो उसके अंदर भी ये समझाया श्री गोकुलनाथ जी ने कि केवल छोला ठाकुर जी को धरे, पैसा आएगा मैं सेवा करूं, ये भावना गलत है। कितने लोगों के अंदर अभिमान होता है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा हो रही है, हमारे जैसी सेवा कोई करने वाला नहीं है। तो बहुत वैसा हो ना अभिमान हो ना, तो ठाकुर जी ऐसे में जीव को निष्फल भी बना देते हैं। तो उसमें क्या समझना चाहिए? उसमें वैष्णव को यह समझना है कि प्रभु की अभी कृपा नहीं है। यह समझना है कि नाथ ने मुझे इसी प्रकार स्वीकारा है कि मुझे जीवन में निष्फलता मिले और मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं। रामदास सारस्वत ब्राह्मण ने पैसा होते हुए भी खूब पैसा दिखाया, फिर उधार वृत्ति करी और अंत में वो सिपाहीगिरी करने लगे। सब अपरस भी जती रही, बड़े बड़े मनोरथ भी बंद हो गए। तो कभी कभी अर्थ के प्रयास करें अपन, तो अर्थ के प्रयास में भी अपन नाकाम हो जाते हैं, निष्फलता हो जाती है, सब उल्टा होता है। धर्म के रूप में भी हम प्रयास कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे से उस धर्म का पालन नहीं होता है। तो काम का प्रयास, इच्छा से सब उल्टा बनना, अपन ने जो सोचा है उससे सब उल्टा होगा। तब जीव को दुख होता है अंदर से कि ये सब उल्टा होता था। महाभारत के प्रसंग में जाएं तो पांडवों के हर पासा उल्टे पड़े, इसलिए तो उनको वनवास भोगना पड़ा। तो जीवन में जब ऐसा सब कुछ होता है ना, तब ऐसा विचार आता है कि ये सब क्यों हुआ। तो सच्चा वैष्णव होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि प्रभु जो करे सो अच्छा ही करते हैं, प्रभु करे सो भली करे। मुझे एक व्हाट्सएप के अंदर किसी ने एक मैसेज लिखा, मैं नाम नहीं दे सकता हूं, हरि करे सो खरी करे, तो चिंता कापी न कार्य। तो जो आत्मनिवेदित है ना, उसे कोई प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी है, यानी कि कभी मांगना नहीं है। लौकिक में भी चिंता नहीं करनी, अलौकिक में भी चिंता नहीं करनी, तन मन धन की भी चिंता न करनी है। और जो चिंता को हम छोड़ देंगे ना, तो सेवा का आनंद ज्यादा आएगा। अभी करुणा काल चल रहा है, मुझे वैष्णव कहते हैं कि जे पुष्प नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, अभी हरियाली अमावस्या आएगी तो हिंडोला में हरे पत्तों के साथ अपने हिंडोला को सजावट करते हैं। तो हरे पत्ते अगर नहीं है करुणा काल में, कहां लेने जाए? क्योंकि आजकल भय लगा रहता है कि उसको छूने से कहीं हमें करुणा नहीं हो जाए। तो साधारण में भी झूल सकते हैं, या हरे वस्त्रों कोई होंगे, उसके पट्टे होंगे तो उसको भी बांध के अपन हरियाणा का भाव कर सकते हैं। हरे वस्त्र धरा कर, श्रृंगार करके, हरी सामग्री धरकर, साथ धरा कर, हरे झूल करके, या हरियाली अमावस के अंत में कीर्तन करके भी
वो सेवा करें ना, सब चिंता छोड़कर, तो सेवा का आनंद ही कुछ अलग होगा। तो यहां अलौकिक चिंता के प्रकार को श्री गोसाई जी ने कुछ सुंदर इससे बताया और भी समझाया। वैष्णव को लौकिक चिंता तो नीच करनी है, तो क्या वैष्णव अलौकिक चिंता नहीं करे? तो यहां पर आत्मनिवेदन जिसने किया है उसे तो प्रभु सेवा की योग्यता प्राप्त करना ही है। दाखला तरीके कृष्ण की सेवा संसार में सभी प्रकार के जीव करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुष्टि मार्ग के ही वैष्णव सेवा करते हैं, बाकी अन्य मार्ग के नहीं कर सकते हैं। यक्ष, गंधर्व, पक्षी, देवो, किन्नर, मनुष्य जाति सबको अधिकार है कृष्ण सेवा करने का। परंतु पुष्टि मार्ग के अंदर हम विचार करें तो पुष्टि मार्ग के अंदर सेवा का अधिकार जो आत्मनिवेदन किया हुआ है, वो आत्मनिवेदन के द्वारा ही उनको अधिकार है। कारण यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की डिग्री लेना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर वो यूनिवर्सिटी में वो प्रवेश कर सकता है। क्योंकि कॉलेज में दाखला करने के लिए उसे बोर्ड की परीक्षाओं को पास करना जरूरी है। वैसे ही वैष्णव को कृष्ण सेवा के लिए आत्मनिवेदन करना जरूरी है। और वो आत्मनिवेदन क्यों जरूरी है? क्योंकि उस आत्मनिवेदन के द्वारा हमारे अंदर जो अहम भाव है और मम भाव जो है उसकी निवृत्ति होती है। और जब ये निवृत्ति होगी ना, अहम भाव मम भाव, तब जीव अति शुद्ध बनेगा, सेवा लायक। क्योंकि सेवा लायक देह भी शुद्ध बनाना जरूरी है। हम केवल बाहर से स्नान कर लें और अपरस के कपड़े कोरे पहन लें, उससे हम शुद्ध नहीं होते हैं। बहिरंग के साथ अंतरंग शुद्धिकरण भी जरूरी है, क्योंकि सेवा को हमें आदि देविक बनाना है, और आदि देविक बनाने के लिए आत्मनिवेदन जरूरी है। आत्मनिवेदन, सब कुछ प्रभु को सौंपना, और प्रभु को सौंपने के बाद वैष्णव विचार करे कि मैंने तो सब कुछ ठाकुर जी को सौंप दिया है, तो अब मेरा निर्वाह कैसे होगा? सही बात है। अगर हम ठाकुर जी को सब दे देंगे तो हमारा निर्वाह कैसे होगा? स्वाभाविक है, ये विचार अपने मन में आएगा। ऐसा तो वो कर नहीं सकता है कि वो थोड़ी ठाकुर जी को दे और थोड़ा खुद भोगे। जो आधा स्व भोगे और आधा प्रभु के लिए रखे, तो वो तो एक स्वामी भुक्त हो जाएगा, यानी कि अपनी भोगी वही हो जाएगी। क्योंकि हमने विचार से आधा हमने अपने पास रखा और आधा हमने ठाकुर जी के लिए रख दिया। एक दर्जी के पास एक बहन ब्लाउज सिलवा निकली गई। दर्जी से कह दिया कि ये मेरा माप है, ये फलाने कपड़े हैं, बस तुम इसको सी लेना। दर्जी ने बोला कि भाई कपड़ा तो कुछ ज्यादा लग रहा है। तो क्या नहीं, इससे आधे से तो मैंने ठाकुर जी के वाघा वस्त्र बना देना। भगवान कहें मेरा उतरा हुआ तुझे कपड़ा पहनना चाहिए कि तेरा उतरा हुआ कपड़ा मैं पहन? अगर हम पहले ब्लाउज बनाकर फिर वाघा वस्त्र सिद्ध करवा रहे हैं तो वो स्वामी भुक्त समर्पण हो गया, हमने भोग लिया।
वैष्णव हो तो क्या करेगा कि भाई इसका इतने कपड़ा तो कट कर ले, पहले ठाकुर जी के भागा वस्त्र सिद्ध कर और बाद में मेरे कपड़े की तैयारी करना। तो अपने सनातन धर्म के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया है सौंपने की। एक है दान की, दान के रूप में, और दूसरी है समर्पण के रूप में। दान का अर्थ क्या? दान का अर्थ है कि अपनी सत्ता को हटाने के बाद सामने जो तत्व है उसकी सत्ता सौंप देनी, यानी कि उसके एस्टैब्लिश कर देनी। यानी कि हमारी जो सत्ता थी, आज हम मालिक थे, वहां से हम अपना मालिक बना हटाकर वो सत्ता हम सामने पक्ष में सौंप देते हैं, यानी कि उनकी सत्ता को एस्टैब्लिश कर देना। फिर वो देव द्रव्य हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अर्पण। दान करना यानी कि अर्पण कर देना, सत्ता ही सौंप देनी। दूसरा है समर्पण। ये दोनों में भेद है, याद रखना। हम एक बार दान कर दें तो उसे हम भोग नहीं सकते, और समर्पण अगर करें तो उसको प्रसादी के रूप में उसे भोग सकते हैं। परंतु हां, प्रभु का था और प्रभु को हमने सौंपा है, लेकिन सत्ता जो है वो हमारे पास ही रहेगी। उदाहरण लें, विवाह होता है तो स्त्री अपना समर्पण करती है, स्त्री अर्पण नहीं करती है। हां, वो समर्पण से हमें सुख देगी, संसार चलाएगी, रसोई बनाएगी, अपने परिवार का ध्यान रखेगी, हर कार्य में साथ देगी। उसी प्रकार हम समर्पण में श्री ठाकुर जी हमें भोगते हैं, यानी कि हमारे देह को भोगते हैं, हमारी सामग्री को भोगते हैं, पदार्थों को भोगते हैं। यानी कि प्रभु की सत्ता जो थी वो प्रभु को ही हम दे रहे हैं, जो समर्पण में ठाकुर जी ने हमारे से सब मांग लिया। तो आत्मनिवेदन जो है वो समर्पण का स्वरूप है। वैष्णव जो है सुसमर्पण के रूप में अपने समग्र द्रव्य को श्री ठाकुर जी में वापरे। अर्थात अगर वो कोई दुकान खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, तो उसकी भावना ये रहती है वैष्णव की कि ये फ्लैट के अंदर मेरे ठाकुर जी विराजेंगे सुखेन। ये दुकान मैंने खरीदी तो इस दुकान से मैं जो व्यापार करूंगा, व्यापार से जो द्रव्य कमाऊंगा, वो द्रव्य से मेरे ठाकुर जी को सुख मिलेगा, इसलिए वहां पर वो समर्पण है। तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रकार का दोष नहीं है। भंडार घर के अंदर अनाज पानी खरीदना, जिससे हम खाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन इससे ठाकुर जी पहले भोगते हैं। वस्त्र कपड़े खरीदे अपन ने, तो कपड़े खरीदे तो उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए हमारे अंदर कि इन्हीं अच्छे कपड़े से पहनकर मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा। साहित्य की सेवा, लग्न प्रसंग आ जाए तब मन में मुझवण होवे कि लग्न में तो मेरे 10-15 लाख 25 लाख खर्चे होंगे, ये ठाकुर जी का द्रव्य तो मैं कैसे खर्चा करूं। इसीलिए अपने यहां पर विवाह लिखा जाता है, और जब विवाह लिखते हैं तो सर्वप्रथम विवाह लिखने में अपन ठाकुर जी को याद करते हैं। पहली पत्रिका अपन ठाकुर जी के नाम पे, जहां ब्रह्म संबंध लिया है वो ठाकुर जी को पहले पत्रिका बनती है, याद रखना। और फिर जो ब्रह्म संबंधी गुरु हैं, जो ब्रह्म संबंध दाता है,
जिनसे अपन ने दीक्षा ली है उनको पत्रिका दी जाती है, उनको आमंत्रण दिया जाता है और उनसे हम आज्ञा लेते हैं पत्रिका भेजकर। क्या आपकी आज्ञा हो तो जो द्रव्य है, जो समर्पित है, वो विवाह आदि कार्य में मैं खर्चा करूं, तब वो आज्ञा मिलती है। मौखिक नहीं, पत्रिका के रूप में मिल जाती है। तो आत्मनिवेदन जो है वो समर्पण का स्वरूप है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा सबको सोबते का लागत है मोर। समर्पण तुम्हारा था और तुम्हें ही सौंपा, यानी कि स्व की सत्ता ठाकुर जी को अपन ने सब सौंप दिया है। फिर से हम हर पदार्थ को, द्रव्य का विनियोग अपने लौकिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो यहां पर दान और समर्पण, अभी इसकी प्रक्रिया और भी ज्यादा है समझने के लिए, समय भी हो रहा है। तो अगले शनिवार को फिर हम एकत्रित होंगे और यहीं से हम सत्संग को प्रारंभ करेंगे। तो इस दान और समर्पण के भेद में हम विश्राम करें, ज्यादा समय न लेकर आज के वचनामृत को, सत्संग को, मेरी वाणी को पूर्ण विराम करते हुए मैं यहाँ पर श्री वल्लभ के चरणों में सौंप रहा हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। आश्रय का पद करके फिर सब उठेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।